तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट होते हैं ना वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस केस स्टडी के अंदर, डैश एंड एक्सपेंसेस दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, दे रिमेन कांस्टेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड रिगार्डलेस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या फिर प्रोडक्शन ना करो, वो कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं आएगा। यानी कि प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से उस कॉस्ट पे चेंज जो है वो नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आप यहाँ पर एक ऑफिस का रेंट यहाँ पर पे करते हो, ऑफिस का यहाँ पर रेंट पे करते हो 10,000 पे, ठीक है, एक महीने का। तो एक महीने का ये जो रेंट है वो फिक्स ही रहेगा, चाहे आप यहाँ पर प्रोडक्शन करो या फिर ना करो। आप यहाँ पर 100 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करोगे तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 10 यूनिट प्रोड्यूस करो तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है वो बेसिकली हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कहलाती है, जो कि प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से चेंज नहीं होती है, बल्कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक जो है वो सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। तो ऑप्शन बी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट और एक्सपेंसेस दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन में चेंज होने आने की वजह से चेंज नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एग्जांपल नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट? पहला, रेंट फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसके लिए आप यहाँ पर रेंट पे कर रहे हो, तो ये बिल्कुल फिक्स कॉस्ट है। फैक्ट्री के अंदर आप चाहे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, तो रेंट आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज का मतलब जैसे जिनको आपने परमानेंटली यहाँ पर रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने नहीं रखा हुआ है कि 10 दिन के लिए बुलाया फिर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने इसको परमानेंटली रखा हुआ है। तो देखो, अगर आप प्रोडक्शन करते भी हो तब भी इनको सैलरीज पे करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन नहीं करते तब भी पे करनी पड़ेगी, और फिक्स ही करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन आपने 1,000 यूनिट्स कर दिए तो भी सैलरीज उतनी ही पे की जाएगी जितनी आपने स्टार्टिंग में फिक्स की हुई है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी फिक्स ही होता है। आपने पहले इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स कर लिया है कि आप यहाँ पर 10,000 पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, तो अब आपका प्रोडक्शन का लेवल जो भी हो, आपका प्रीमियम फिक्स ही रहेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है, जिसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ये हमारा फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, variable costs are expenses that vary in proportion of the level of production or sales. They increase or decrease as the volume of output change. If the production increases, then what happen with the variable cost? Variable cost क्या होगा? देखो, variable cost ऐसे expenses होते हैं जो कि प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से चेंज आते रहते हैं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल मान के चलो, एक रॉ मटेरियल है, उसकी जो कॉस्ट है एक यूनिट की वो है 10 रुपए, वो है 10 रुपए। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो एक यूनिट ही सिर्फ प्रोड्यूस करते हो तो वहां पर आपको मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपए। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करके 5 यूनिट्स कर देते हो तो वहां पर आपकी प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 रुपए, यानी कि बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम होकर 2 यूनिट्स रह जाते तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज यहाँ पर रह जाएगी। तो ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखो, जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी यहाँ पर क्या होती है? फिक्स होती है। पर जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी चेंज होती रहती है। यहाँ पर मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा, आपने ध्यान से समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्स कॉस्ट क्या है तो आपने जो मैंने समझाया है वही बोलना है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है वो यहाँ पर चेंज होती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर मान के चलो एक यहाँ पर फैक्ट्री है, उसका रेंट आप पे करते हो 10,000 पे, और वहां पर आप प्रोडक्शन करते हो 10,000 यूनिट्स की, तो आपको एक यूनिट के ऊपर कितना रेंट पे करना पड़ रहा है? 1 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा के आप 20,000 यूनिट कर दोगे तो वहां पर आपको रेंट एक यूनिट पे कितना पड़ रहा है? पर यूनिट रेंट कितना पड़ रहा है? वो पड़ जाएगा 0.5 रुपीज। 0.5 रुपीज, यानी कि पर यूनिट जो है वो चेंज होती रहती है।
और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है, पर जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो फिक्स ही रहती है। यानी कि 10 रुपए अगर यूनिट का प्राइस है तो वो फिक्स ही रहेगा, उसमें चेंज जो है वो नहीं आएगा, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन ए, एक कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल, तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट दैट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट दैट हैज बोथ फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसके अंदर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलेंगे। यानी कि ये जो कॉस्ट होती है वो एक लेवल तक फिक्स रहती है, पर जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तब यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एक टेलीफोन कनेक्शन जो है वो लिया हुआ है, जिसकी मंथली मंथली फीस जो है वो उसे पे करनी पड़ती है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है, मान के चलिए। और साथ के साथ जो है ये जितने टेलीफोन पे बात करता है, यानी कि जितने मिनट्स और घंटे यहाँ पर बात करता है, उसके बेस पर उसे और पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। यानी कि मान के चलो पर मिनट उसको यहाँ पर 10 रुपए जो है वो पड़ता है। तो अगर वो 100 मिनट यहाँ पर बात करेगा तो उसे 1,000 रुपए पड़ जाएगा। अगर यहाँ पर वो 200 यूनिट करेगा तो उसे 2,000 यहाँ पर यूनिट जो है वो पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो फिक्स रह रहा है, चाहे आपका प्रोडक्शन लेवल जो भी हो वो है 5,000, पर दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो एक लेवल के बाद आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कॉस्ट है वो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश एंड एक्सपेंसेस that are not directly tied to the production or acquisition of good, they are incurred during a specified period and expense immediately, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जो है वो रिलेटेड नहीं होते, गुड्स को एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इनकर किए जाते हैं। ऑप्शन है सम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर यहाँ पर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पीरियड कॉस्ट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए रेंट, रेंट हमारा एक तरह का पीरियड कॉस्ट है। जो रेंट है वो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए नहीं खर्च किया था, बल्कि एक स्पेसिफाइड पीरियड जैसे कि 1 महीना 2 महीना उसके लिए जो है वो खर्च किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पीरियड कॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, dash are costs that have already been incurred and cannot be recovered. They are not relevant for future decision making since they are irreversible and should not influence current choices, ठीक है। तो ऐसे कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इनकर किए जा चुके हैं, ठीक है, और उनको हम अब रिकवर नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कार बनाई और कार के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, और अब आप उसको वापस नहीं कर सकते हो, यानी कि रिकवर जो है वो नहीं कर सकते हो, और इसको आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका ज्यादा आपके करंट सिचुएशन के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में जो है आपने खर्च किया था। तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, सम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इस तरह के कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चार बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सम कॉस्ट। सम कॉस्ट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहे।